नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल जी के स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला परीक्षण और ये वर्णमाला परीक्षण का हमारा पार्ट 2 है। वर्णमाला परीक्षण पार्ट 1 में हमने अंग्रेजी वर्णमाला का बिल्कुल बेसिक देखा था कि क्या होती है हमारी वर्णमाला। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आज का वीडियो हम शुरू करने से पहले जो हमने कल प्रश्न किए थे उनका थोड़ा सा हम आज रिवीजन भी करेंगे। जल्दी जल्दी से 5 मिनट में सभी प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, फिर हम आगे इस वीडियो को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 14वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 14वां अक्षर कौन सा होगा? मानी ये हमारा बायां छोर और ये हमारा दायां छोर। तो बाईं छोर से 14वां अक्षर पूछा है, तो 14 पर आता क्या है? तो 14 14 पर आता है हमारा एन। तो एन हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा ये। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें करना है। क्योंकि बाईं ओर से पूछा है तो सीधा हमें उसका जो नंबर है वही हमारा आंसर होगा। 14 पर क्या आएगा? हमारा एन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 14वां अक्षर कौन सा होगा? अब ये हमारा क्या बायां छोर और ये हमारा दायां छोर। तो अब किस तरफ से पूछा उसने? जेड तरफ से पूछा कि इस तरफ से हमारा 14वां अक्षर कौन सा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो दाईं छोर से पूछा है तो हम इसे क्या दाईं छोर से नहीं गिनेंगे। हम क्या करेंगे? इसका र- जो बायां छोर होता है हमारा लेफ्ट साइड, इस तरफ से ज्ञात कर लेंगे। तो ये हमारा हुआ लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड से कोई भी नंबर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? तो उसमें से 27 में से 27 में से हम क्या करेंगे? 14 को घटा देंगे। ठीक है, तो हमने 27 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा? 14 में से 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4, 7 में से 4 गए 3, 2 में से गया 1, तो कितना आया हमारा? 13। अब 13 पर कौन सा अक्षर आता है 13 नंबर पर बाईं ओर से? तो 13 नंबर पर आता है हमारा एम, जो हमारे पहले अर्धांश का अंतिम अक्षर होता है। ठीक है, 13 पर आता है एम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 14वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा? इसने क्या बोला? दाईं ओर से 14वां अक्षर। तो क्या लिखेंगे? दाईं ओर से आर बराबर 14। ठीक है, अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर, फिर दाईं ओर पूछा है तो आर बराबर तीसरा अक्षर। हमने नोट क्या बताया था आपको? यदि दायां दायां पूछे बायां बायां पूछे तो घटा देंगे, दायां बायां पूछे बायां दायां पूछे तो जोड़ देंगे। तो यहाँ उसने क्या पूछा? दाईं ओर से दाईं ओर पूछा है, तो इसे हम क्या कर देंगे? इसमें से घटा देंगे। तो 14 में से 3 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा? 14 में से 3 गया तो बचा 11। तो हमारा क्या है? राइट साइड से आया। क्या आया हमारा? राइट साइड से 11 नंबर आया। लेकिन अब हम इसे लेफ्ट साइड से निकालेंगे। तो लेफ्ट साइड से कैसे निकालेंगे? अब इसे हम 27 में से 11 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो 16 पर क्या आता है? तो ओ आता है 15 पर, ओ के बाद आता है पी। तो पी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्या होगा? पी। तो ऑप्शन में ये है डी ऑप्शन है जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, हमने ये वाले प्रश्न कल पढ़े हैं। ठीक है, तो उन्हीं का हम रिवीजन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न देखते हैं जो हमने कल भी किया था इसी प्रकार से। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 25वें अक्षर के बाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा है? उसने क्या पूछा? बाईं ओर से। तो लिखेंगे एल बराबर 25। ठीक है, फिर 25वें अक्षर की फिर बाईं ओर पूछा है तो एल बराबर 15 लिखेंगे। अब उसने पूछा क्या है? लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड पूछा है तो हमारा आंसर भी किस तरफ से आएगा? लेफ्ट साइड से आएगा। तो बायां से बायां पूछा है, लेफ्ट से लेफ्ट, तो हम क्या करेंगे? इससे घटा देंगे। तो 25 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। अभी किस तरफ से आया है? लेफ्ट साइड से आंसर आया, तो हमारा यही सही आंसर होगा। तो 10 पर क्या आता है हमारा?
जे आता है। हमने देखा था क्या, एक शब्द बनाया था इजोटी, बनाया था EJOTY। तो ई 5 पर, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर और वाई 25 पर आता था। इसे यदि आपने अच्छे से याद कर लिया तो आपको बहुत ही सहायता मिलेगी ऐसे प्रश्नों में। ठीक है, तो 10 पर क्या आता है, जे, तो जे हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो हमने कल कल भी किया था इसी प्रकार से प्रश्न। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए आप भी कीजिए साथ साथ। क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। सबसे पहले उसने दाईं ओर से पूछा, दाईं ओर से 10वां अक्षर, तो R बराबर 10। ठीक है, प्रश्न पूछा दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर। क्या पूछा, बाईं ओर 5वां अक्षर, तो L बराबर 5। अब उसने क्या पूछा है, राइट साइड से लेफ्ट साइड पूछा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इन्हें जोड़ेंगे आपस में। लेकिन हमारा आंसर किस तरफ से आएगा, लेकिन जो सबसे पहले रहता है उसी तरफ से हमारा आंसर आता है, तो राइट साइड से हमारा जो है आंसर आएगा। तो 10 में से 10 और 5 कितना होगा, 15 होगा। ठीक है, तो 15 है हमारा राइट साइड से। हम उल्टी उल्टी जो है, हमने उल्टा क्रम तो उसका याद किया नहीं। अब इसे हम लेफ्ट साइड से निकाल लेंगे, जिस तरफ से हम ABCD लिखते हैं, अल्फ़ाबेट लिखते हैं A से। ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड से निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 27 में से 15 को माइनस कर देंगे। तो 27 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 12। अब 12 पर कौन सा अक्षर आता है वर्णमाला का, तो के आता है 11 पर, एल आता है 12 पर, तो एल हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या आया था, यदि आपका आंसर एल आया तो आपका जो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो इतने प्रश्न थे जो हमने कल पढ़े थे, तो उनका इस प्रकार से हमने रिवीजन किया। अब शुरू करते हैं कि और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं वर्णमाला से। ठीक है, तो प्रश्न आपको दिख रहा होगा। प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। पहले तो आपको इतना ही प्रश्न समझना है कि यहाँ क्या लिखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अपन कैसा लिखते हैं, ABCDE ऐसे लिखते हैं, जेड तक लिखते हैं। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है, अब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी अब अपन क्या दाईं ओर से लिखेंगे ABC, ऐसा क्या आएगा, तो XYZ। ये हो गया हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का क्या, विपरीत क्रम। ठीक है, विपरीत क्रम समझ में आ गई। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए या उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो अब हमें क्या बताना है विपरीत क्रम में, तो बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां वर्ण कौन सा होगा। ठीक है, हमारा क्या है, जेड से यहाँ ए तक लिखा है। अब ए आ गया हमारा राइट साइड और जेड आ गया लेफ्ट साइड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दायां बायां पूछे तो जोड़ना है, बायां दायां पूछे तो जोड़ना है, बायां बायां पूछे तो घटाना है और दायां दायां पूछे तो भी घटाना है। लेकिन उसने क्या बोला है, दाईं ओर से 10वां अक्षर, तो हम इसे क्या लिखेंगे, एल। एल बाईं ओर से 10वां अक्षर है, तो एल बराबर 10 लिखा। ठीक है, 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा है, दाईं ओर पूछा तो आर बराबर 8वां अक्षर कौन सा है। अब क्या करेंगे, हम इसे लेफ्ट लेफ्ट से हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा, लेफ्ट साइड से आएगा हमारा आंसर। तो हम इसे करेंगे क्या, 10 और 8 इसे हम जोड़ देंगे, तो 10 और 8 क्या हो जाएगा हमारा 18, जो लेफ्ट साइड से उसकी क्या होगी, नंबरिंग होगी। तो अब हमें इसे क्या करना है, 27 में से बस घटा देना। 27 में से हम क्या 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 और 2 9। अब 9 पर क्या आता है, तो 9 पर आता है आई, तो आई होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर। आपको ये वाला प्रश्न
समझने में थोड़ी परेशानी होगी कि हमने कैसे किया। हम इसका नोट लिखवा दे रहे हैं आपको कि ये इसमें इस प्रकार के जो प्रश्न है उसमें हम क्या करेंगे। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए, फिर से हम ऐसा प्रश्न आपको एक बार समझा देंगे। तो ये रहा आपके सामने नोट। जब प्रश्न में वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया हो, तो प्रश्न में लिखा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। ठीक है, जब प्रश्न में वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया हो और पहला अक्षर बाईं ओर से दिया गया हो, तो आपको प्रश्न में देखो बाईं ओर से दिया गया कि बाईं ओर से 10वें अक्षर, पहला अक्षर बाईं ओर से दिया गया हो, तो उन अक्षरों और वर्णों के क्रमांक को जोड़कर या घटाकर प्राप्त उत्तर को 27 में से घटा देते हैं। उसको हमें 27 में से माइनस कराना है, तो हमारा क्या है, जो सही आंसर आ जाएगा। और जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला का सही क्रम होता है उससे हम उस अक्षर को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये वाला नोट है जो समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक बार और मैं इसी प्रश्न को यहीं पर हल करके बता देता हूँ। ठीक है, कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया, यानी इस तरफ जेड आ गया है, किस तरफ, लेफ्ट साइड, और जो ए है ये राइट साइड पहुंच गया है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या है, बाईं ओर से 10वां अक्षर। देखो नोट में क्या लिखा है, पहला अक्षर बाईं ओर से दिया गया है, तो क्या करेंगे, तो इसे हम लिखेंगे एल बराबर 10। 10वें अक्षर के दाईं ओर यानी आर बराबर 8वां वर्ण कौन सा होगा। तो हम क्या करते थे, वही हमने बताया था, यदि दाएं से बाएं पूछे, बाएं से दाएं पूछे, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पे बाएं से दायां पूछा है तो यहाँ क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो क्या आएगा हमारा, 18 आएगा। और जो हमें प्राप्त होगा उसे हम क्या करेंगे, 27 में से घटा देंगे। 27 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 और 2 9। तो 9 पर क्या आता है, आई। तो आई हमारा जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको अब समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, कैसा, उल्टा क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो बाएं छोर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 7वां वर्ण कौन सा होगा। जैसा भी हमने प्रश्न हल किया था ठीक उसी प्रकार से ये भी प्रश्न है, तो आप भी हमारे साथ हल कीजिए कि हम किस प्रकार से इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो हमारा वही नोट लगेगा। उसने क्या बोला, बाईं छोर से बोला है सबसे पहले तो एल बराबर 12। ठीक है, बाएं छोर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर, तो दाईं ओर 7वां अक्षर, इसे हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 12 7 कितना हो जाएगा हमारा, 19 हो जाएगा। अब 19 को क्या करेंगे, 27 में से घटा देंगे। 27 में से 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 और 1 8। 8 पर जो भी वर्ण आएगा वह हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो 8 पर क्या आता है, एच आता है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आया किस किस प्रकार से हमने हल किया। सबसे पहले हमने क्या देखा, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, जो कि प्रश्न में अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने को कहा गया है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, फिर बाएं छोर से 12वें अक्षर के दाएं दाईं ओर 7वां वर्ण कौन सा हुआ, तो एल बराबर 12 और आर बराबर 7। तो हमने क्या बताया था, जब बाएं से दाएं पूछे तो क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे उनको। तो हमने 12 और 7 जोड़ दी, 12 और 7 को जोड़ा तो कितना आया हमारा 19। और जो भी आंसर आएगा उसे हम 27 में से घटा देंगे तो हमारा सही आंसर आ जाएगा। 27 में से 19 घटाया तो कितना आया हमारा 8। तो 8 पर आता है एच, तो एच हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णों को उल्टे क्रम में लिखा जाए यानी विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो बाईं ओर से 17वें अक्षर के बाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो बाईं ओर से बाईं ओर पूछा है। ठीक है,
इसी प्रकार का प्रश्न अभी क्या पूछ रहा था, बाईं ओर से दाईं ओर पूछ रहा था, लेकिन क्या है, वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा हुआ है उसने और बाईं ओर से बाईं ओर पूछा, तो करना जैसे ही कर रहे हैं हम वैसे ही करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसे, एल बराबर 17 और एल बराबर 15। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड पूछा है तो इसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 17 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा हमारा, 2 आएगा। अब इस 2 का क्या करेंगे, इसको हम 27 में से माइनस कर देंगे 2। 27 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 25। और 25 पर क्या आता है, तो वाई आता है 25 पर, तो वाई हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया ये वाला प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है, तो दाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 8वां वर्ण कौन सा होगा। तो उसने क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा है। ठीक है, तो लिख दिया अपन ने विपरीत क्रम में। फिर क्या पूछा उसने, दाईं ओर से, तो आर बराबर 15, कितना, आर बराबर 15, एक आर बराबर दिया है हमको 15, तो आर बराबर लिखा हमने 15। फिर उसके दाईं ओर 8वां वर्ण पूछा है, तो लिखेंगे आर आर बराबर 8। ठीक है, अब क्या पूछा उसने, राइट साइड से राइट साइड पूछा है, तो हम इसे क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 15 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा, 15 में से 8 जाएंगे तो 5 और 2 7। अब यदि क्या है, दाईं ओर से सबसे पहले दाईं ओर से पूछा है, तो हमें 27 में से अब नहीं घटाना है। 27 में से कब घटाएंगे, जब बाईं ओर से पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा आंसर यही होगा, यदि दाईं ओर से पूछा है तो हमारा यही आंसर होगा। तो 7 पर क्या आता है, तो जी आता है नंबर 7 पर, तो जी हमारा बिल्कुल सही होगा आंसर, ऑप्शन ए। आप इसका भी एक नोट है तो आप उसको भी नोट कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ एक बार। ठीक है, जब प्रश्न में वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया हो और पहला अक्षर दाईं ओर से दिया गया हो, तो उन अक्षरों या वर्णों के क्रमांक को जोड़कर या घटाकर सही उत्तर प्राप्त करते हैं। इसमें से 27 में से कुछ नहीं घटाते हैं। ठीक है, जैसा वैसा हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया ये वाला नोट। तो इसी प्रकार से हमने कैसे हल किया था इसको, तो हमने क्या लिखा था, आर बराबर 15 और आर बराबर 8। इसे हमने क्या किया, दायां से दायां दिया है तो घटा दिया। 15 में से 8 घटाए तो कितने बचे हमारे, 5 और 2 7, तो 7 पर क्या आता है हमारा, जी, तो जी हमारा क्या होगा, सही आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया ये वाला प्रश्न। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, कैसा, विपरीत क्रम में लिखा जाए अंग्रेजी वर्णमाला को, तो दाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। दाईं ओर से दाईं ओर पूछ रहा है, जैसा भी हमने हल किया सेम वैसा ही ये भी प्रश्न है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, दाईं ओर लिखेंगे, तो आर बराबर 12 के दाईं ओर चौथा अक्षर क्या होगा। तो हम इसे क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 12 में से 4 गया तो 8। 8 पर क्या आता है हमारा, एच आता है, तो एच क्या होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर, जो ऑप्शन सी है हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, यदि आपका आंसर एच आया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर आया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो के दाईं ओर 8वां वर्ण कौन सा होगा। अब इसने क्या है, दाईं ओर से क्या पूछा है, के दाईं ओर से, के दाईं ओर 8वां वर्ण कौन सा होगा। इसने क्या अंग्रेजी वर्णमाला को तो वैसे ही कैसे उल्टे क्रम में लिख दिया है, उल्टे क्रम में लिखा है। तो के कहाँ आएगा हमारा, यहाँ से इस तरफ आएगा के। तो के का हम नंबर कैसे याद कर सकते हैं, हमें किस तरफ से याद करना है, के का जो क्रमांक है,
तो हम इसे कैसे याद करेंगे, तो के का होता है नंबर 11, तो इसे हम 27 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। 27 में से घटाएंगे 11 तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। ठीक है, तो इसका जो के है, जो बाईं ओर से कितने नंबर पर है, 16 नंबर पर है के। अब इसके दाईं ओर 8वां वर्ण कौन सा है, कौन सी तरफ, दाईं ओर, इसके दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा, तो 16 में हम क्या जोड़ देंगे, 8 और जोड़ देंगे। तो 16 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, इसी साइड हो जाएगा। तो 16 8 कितना हुआ, सॉरी दोस्तों, इस प्रश्न को हम बहुत शॉर्ट में भी समझ सकते हैं, इसकी मेथड हम लॉन्ग नहीं लेके चलेंगे। तो इसकी शॉर्ट मेथड क्या है, तो सबसे पहले हम जो अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा ए है ये दाईं ओर आ जाएगा, और ये जो जेड हमारा बाईं ओर होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि के कितने नंबर पर आता है, तो के आता है 11 नंबर पर आता है। ठीक है, अब इसके दाईं ओर पूछा इसने, तो के का दायां होगा इस साइड और बायां होगा इस साइड, तो हमें इस साइड आना है, 8 अक्षर इस तरफ आना है। तो हम 11 में से क्या करेंगे, 8 घटा देंगे तो कितना आएगा हमारा 3, और 3 पर क्या आएगा हमारा सी आएगा। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखा, के बाद ये हमारा के है, के दाईं ओर 8 अक्षर बताना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारा 8 अक्षर सी। ठीक है, तो यदि हमें दाईं ओर या बाईं ओर से क्रमांक नहीं दिया गया है, अक्षर दे दिया गया है, तो हम उस सबसे पहले क्या करेंगे, उस अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा लिख लेंगे और फिर उसे उसका दायां बायां करके उस अक्षर को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया ये वाला प्रश्न। चलिए, तो अगला प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 17वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताना है। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा है और समझ में आ रहा है, तो आपको ये प्रश्न हल करना है और इसका जवाब आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।